जमीन कारोबारी कमलेश कुमार को ईडी ने शनिवार को कड़ी सुरक्षा के बीच रांची पीएमएलए की विशेष कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान ईडी ने कोर्ट से कमलेश से पूछताछ के लिए रिमांड देने का आग्रह किया है। इसके बाद कोर्ट ने कमलेश को न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार होटवार भेज दिया गया। वहीं कमलेश की रिमांड पर कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। बता दें कि लैंड स्कैम से जुड़े केस में ईडी ने बीते 21 जून को कमलेश के किराए के फ्लैट में छापेमारी की थी। इस दौरान एजेंसी ने फ्लैट से 1 करोड़ कैश और राइफल की 100 गोलियां बरामद की थी। ईडी के द्वारा कमलेश कुमार को ईडी कोर्ट ले आया है। अब तो जैसे कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ईडी की टीम के द्वारा जो कमलेश कुमार है, जो जमीन घोटाले मामले में ईडी के द्वारा जो गिरफ्तार की गई है, उसे आज ले आया गया है, जहां ईडी की टीम पीएमएलवाई कोर्ट में रिमांड की अवधि की मांग करेगी। और जो रिमांड है वह 7 दिनों की मांग करेगी ईडी की टीम। लेकिन देखना यह होगा कि कोर्ट कितने दिनों की रिमांड कमलेश को देती है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, यह ईडी की टीम जो कमलेश कुमार को ईडी दफ्तर से लेकर पहुंची है पीएमएलवाई कोर्ट। सम्मन दिया गया था पूछताछ के लिए, लेकिन 5वें सम्मन तक कमलेश कुमार ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे थे। लेकिन कल 6ठे सम्मन के बाद ईडी दफ्तर पहुंचे, जहां ईडी की टीम 8 घंटे लंबी पूछताछ के बाद उन्हें हिरासत में ले ली। और आज पीएमएलवाई कोर्ट लेकर ईडी की टीम पहुंची है, जहां ईडी की टीम रिमांड की मांग करेगी। ईडी के द्वारा लगातार 8 घंटे पूछताछ के बाद आज पीएमएलवाई कोर्ट में कमलेश कुमार को लाया गया, जहां पीएमएलवाई कोर्ट में पेश किया गया और रिमांड की अवधि मांगी गई। लेकिन कोर्ट ने सोमवार को समय दिया है। अभी ईडी की टीम कमलेश कुमार को होटवार जेल लेके गई है और सोमवार को संभवतः फिर कोर्ट लेके आएगी और कोर्ट से रिमांड की अवधि मांगेगी। अब देखने वाली बात यह है कि कोर्ट कितने दिनों की रिमांड ईडी को देती है। अपने सहयोगी प्रदीप के साथ रांची से नैयर। टेंडर घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक आलमगीर आलम की बेल पर रांची पीएमएलए की विशेष कोर्ट में शनिवार को सुनवाई हुई। इस दौरान आलमगीर आलम की ओर से उनके अधिवक्ता ने अपनी दलीलें रखी। अब कोर्ट ईडी का पक्ष सुनेगा। बता दें कि आलमगीर आलम को ईडी ने भी लंबी पूछताछ के बाद 15 मई को गिरफ्तार किया था। इसी केस में आलमगीर आलम के ओएसडी रहे संजू लाल और उसके सहयोगी जहांगीर आलम को भी ईडी गिरफ्तार कर चुकी है। एजेंसी को इनके ठिकानों से 35 करोड़ से ज्यादा नकद राशि मिली थी। वहीं इसी केस में ईडी राज्य के वरीय आईएएस अधिकारी मनीष रंजन से भी पूछताछ कर चुकी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक लोबिन हेम्ब्रम की सदस्यता समाप्त किए जाने के खिलाफ लोबिन हेम्ब्रम ने हाईकोर्ट का दरवाजा अब खटखटाया है। जेएमएम पर सवाल उठाते हुए उन्होंने बताया कि हमारी सदस्यता पार्टी के लोगों ने स्पीकर के जरिए खत्म कराया है। मेरे साथ चमरा लिंडा भी निर्दलीय चुनाव लड़े, पर उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। मेरे ऊपर दल बदल कानून के तहत कार्रवाई की गई है। सदन शुरू होने के आधे दिन पहले मेरी सदस्यता खत्म करवाई गई, इसका दुख है। अगर मुझसे गलती हुई है तो पार्टी की तरफ से नोटिस भेजना चाहिए था, इसलिए हमने कोर्ट में जाने का निर्णय लिया है। उन्होंने आगे कहा कि पेसा एक्ट लागू नहीं होने से आदिवासियों की जमीन लूटी जा रही है। संताल में घुसपैठ के कारण डेमोग्राफी में बदलाव हो रहा है। समझ करके ये लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा को अपना समझ करके इन लोगों ने वोट देने का काम किया। अभी यहाँ विपक्ष के लोग बोलते हैं तो इन लोगों को पार्टी वाले लोग बोलते हैं, पक्ष वाले लोग बोलते हैं कि यही एकमात्र काम रह गया है कि यहाँ घुसपैठियों आ रहे हैं, घुसपैठियों आ रहे हैं। अरे जाकर सरजमीन में जाके देखो, मधुपुर में जमाबंदी जमीन से आदिवासियों को मार पीट के भगाया गया। एफआईआर तक नहीं हुआ। अभी पाकुड़ बरहेट में भी वही हुआ, मार पीट के लोगों को भगाया गया। और अभी महेशपुर में गाय बथान गांव में आदिवासियों के जमीन पर उन लोगों ने झोपड़ी बनाया था, उसको उजाड़ दिया
और इतना मार मारा, हाथ पैर टूटा, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उसको भी देखने के लिए सरकार का कोई आदमी नहीं गया, और न वहां का जनप्रतिनिधि आपका स्टीफन मरंडी गया देखने के लिए। झारखंड विधानसभा चुनाव घोषणा के पूर्व जेडीयू ने एनडीए के साथ झारखंड में चुनाव लड़ने का फैसला किया है, जिसे लेकर झारखंड में राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि अगर जेडीयू चुनाव लड़ती है तो ये एनडीए के लोगों को तय करना है। जेडीयू के चुनाव लड़ने से इंडिया गठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि हर पार्टी का चुनाव लड़ने का अधिकार है, वो बिहार की तरह किटकिट का खेल झारखंड में भी खेलने आ रहे हैं। सुदेश जी समझे ये कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? पार्टनर होंगे नहीं होंगे ये उनको तय करना है। जहाँ तक सवाल है जदयू का, अब सरयू राय जी को स्पष्ट करना पड़ेगा कि वो एनडीए के मातहत है या वो अपना अलग वजूद रखते हैं। सारी चीज़ें को पहले सामने आने दीजिए, तभी उस पर कोई टिप्पणी होगी। आप इस पर असर पड़ेगा आपके पार्टी पर या गठबंधन पर? कोई असर नहीं पड़ेगा। बहुत कंफर्टेबली हम लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं अब, उससे हमको अगला टर्म में भी आशीर्वाद मिलेगा, इस पर पूरा यकीन है। लोकतंत्र में हर पार्टी, हर व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र होता है और स्वाभाविक तौर पे नीतीश जी के पलटने के बाद कभी वो आरजेडी, कभी गठबंधन, कभी भाजपा, वो जो कितकित खेलते रहते हैं, तो एक कितकित झारखंड में भी वो खेल लें गठबंधन करके। हमें लगता है कि जदयू के साथ भारतीय जनता पार्टी का इस राज्य में गठबंधन होगा, तो सुदेश जी समझें कि वो गठबंधन में कितने सीटों पे लड़ेंगे, भाजपा उनको कितना सीट देगी। झारखंड के बीजेपी गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में बिहार, झारखंड, बंगाल, ओडिशा के कुछ हिस्सों को काटकर केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग की है, क्योंकि इन इलाकों में मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। निशिकांत दुबे के बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कटाक्ष करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी का फितरत ही रहा है देश तोड़ो समाज तोड़ो। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर अमित शाह के अधीन आता है, जिसमें वो पूरी तरह से फेलियर साबित हुए हैं। वहीं पूर्व विधायक लोबिन हैम्ब्रम ने कहा कि आदिवासियों को न्याय नहीं मिल रहा है, संथाल परगना को अलग स्टेट बनाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की फितरत ही रही है देश तोड़ो देश बांटो, समाज तोड़ो समाज बांटो। इसी फितरत पे ये लोग काम करते हैं। क्यों? आप डेमोग्राफी की बात करते हो, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर अमित शाह जी के अधीन आता है, उसमें वो फेल्योर है, तो अमित शाह जी के फेल्योर होने पर ये लोग इस तरह की बात कर रहे हैं कि बिहार से कुछ जिला काट लो, झारखंड से कुछ जिला काट लो। क्यों काट लो? तो देश भी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के अधीन में है। क्या किस रूप में देखेंगे जब यहाँ के लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है? आदिवासियों को, मूलवासियों को बताइए। आदिवासी मूलवासियों के लिए यहाँ पर जो एसपीटी और सीएनटी, वो एक बहुत बड़ा उसका बचाव कवच है, सब लोग जान रहा है। कौन नहीं जानता एसपीटी एक्ट, कौन नहीं जानता सीएनटी एक्ट? लेकिन यही मुख्यमंत्री बोलने वाला कि हमारी सरकार बनेगी तो हम सख्ती से लागू करेंगे। कहाँ लागू हुआ? आस्थानी नीति के बारे में इन्होंने अर्जुन मुंडा की सरकार को गिराया, 14 महीने तक शासनकाल मिला, उस समय भी लागू नहीं किया और अभी भी नहीं हुआ। क्या समझेंगे इससे? इसका मतलब है आदिवासी का वोट लो और बाद में आदिवासी को भूल जाओ। यही हुआ आज तक। अगर आज आदिवासियों के प्रति हमदर्दी होता, आदिवासी के प्रति वे दिल से सोचते, तो आज इतना बड़ा जमीन खरीद बिक्री नहीं होता। लोकसभा में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर अपनी बात रखी थी, जिसे लेकर पूर्व सांसद फुरकान अंसारी ने पलटवार करते हुए कहा कि झारखंड में अब विधानसभा चुनाव होना है, जिसे लेकर यहां के स्थानीय सांसद अब इन मुद्दों को उठाकर जनता को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं। इलेक्शन होने वाला है और इलेक्शन जो है जीतने के लिए यही एक फॉर्मूला इन लोगों ने अडॉप्ट किया कि इसी मैटर को हाईलाइट करो। पार्लियामेंट में निशिकांत दुबे जो यहाँ के सांसद है गोड्डा का, उसने कहा है कि हम प्रूफ कर देंगे, नहीं तो हम इस्तीफा कर देंगे लोकसभा सदस्य से। तो मैं उनको चैलेंज करता हूँ कि आप यू कम विथ टीम, पार्लियामेंट टीम लेकर आइए, हम लोग भी अपना टीम भेजेंगे और मैं खुद रहूँगा उसमें। और किस किस ब्लॉक में, किस किस पंचायत में, किस किस गांव में बांग्लादेशी घुसा हुआ है, एक एक करके थोरोली हम लोग जांच कर लें पहले।
चाईबासा सदर अस्पताल में शनिवार को डे केयर सेंटर और मॉडल टीकाकरण केंद्र के एएनसी केंद्र का उद्घाटन मंत्री दीपक बिरुवा ने किया। मंत्री दीपक बिरुवा ने दोनों केंद्र का उद्घाटन किया। मौके पर उपायुक्त कुलदीप चौधरी, जिला परिषद अध्यक्ष लक्ष्मी सुरेन और सिविल सर्जन डॉक्टर साहिर पॉल समेत अन्य चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित रहे। इस मौके पर मंत्री दीपक बिरुवा ने कहा कि क्षेत्र के लोगों की हर जरूरतों का ये अस्पताल अब पूरा करेगा। सभी अस्पताल कर्मी, पत्रकार बंधु, बहुत खुशी की बात है कि हम लोग थोड़ा इसको और मॉडिफाई कर रहे हैं स्वास्थ्य सेवा को सदर अस्पताल। ये यहाँ के आम जनताओं के लिए और हम सबों के लिए लाभदायक साबित होगा आने वाला दिन में। बेहतर प्रयास हम लोग करने का कोशिश किए हैं। हमने पिछले बैठक में डीसी साहब से भी ये आग्रह किया था कि हम लोग डीएमएफटी से फंड से इसको और बेहतर करने का हम लोग कोशिश करें। रांची उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने शनिवार को कार्यालय कक्ष में पीएम कुसुम योजना अंतर्गत सोलर पंप सेट वितरण के लिए लाभुकों के चयन के लिए चयन समिति की बैठक आयोजित की। बैठक में प्रोजेक्ट डायरेक्टर आईटीडीए सह कल्याण पदाधिकारी संजय कुमार भगत समेत कई अधिकारी शामिल हुए, जहां योजना को लेकर चर्चा की गई और कई दिशा निर्देश दिए गए। बागमारा के तेतुलमारी थाना पुलिस ने शक्ति चौक पर बाइक सवार 2 तस्करों को 4 किलो गांजा के साथ धर दबोचा है। तस्करी में उपयुक्त बाइक को भी जब्त किया गया है। वहीं गिरफ्तार तस्करों के नाम उमाशंकर सिंह उर्फ सूरज सिंह और आनंद शर्मा बताया गया है। पुलिस अधीक्षक महोदय को गुप्त सूचना मिली थी कि 2 व्यक्ति गांजा का अवैध व्यापार में संलिप्त हैं। उस सूचना के आधार पर थाना प्रभारी तेतुलमारी के द्वारा सत्यापन किया गया। सत्यापन के उपरांत चेकिंग लगाया गया। शक्ति चौक से लगभग 200 मीटर रोड पर चेकिंग लगाया गया। चेकिंग के उपरांत आज दिनांक 27/7/24 को एक मोटरसाइकिल पे 2 संदिग्ध व्यक्ति आ रहे थे, जिन्हें रोकने का प्रयास किया। अधीक्षक गिरिडीह जिले के सरिया अनुमंडल और वन विभाग के बीच रांची दुमका मुख्य मार्ग पर एक विशाल पीपल का पेड़ गिर जाने से वहां पर रांची दुमका मुख्य मार्ग पर काफी देर तक आवागमन ठप रहा, जिसकी वजह से रांची दुमका मुख्य मार्ग पर सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। वन विभाग को सूचना मिलने पर कर्मी जेसीबी के साथ स्थल पर पहुंचे और पेड़ को सड़क से हटाया गया। ये जो आप पेड़ गिरा हुआ पेड़ देख रहे हैं, ये काफ़ी पुराना पेड़ है और पेड़ का जड़ जो देख रहे हैं काफ़ी सड़ा हुआ था। ये रोड जो आप देख रहे हैं ये रांची दुमका मुख्य मार्ग है। ये राजधानी को राजधानी से मिलाने वाली यातायात का एक बहुत बड़ी साधन है। इस पर गिर जाने से बहुत सारे लोग बाधित हैं और अभी वन विभाग को जानकारी देने के बाद वन विभाग के अधिकारी तत्परता दिखाते हुए रोड से मलबा को जो पेड़ का जो लकड़ी है इसे सफाई करने में सहयोग कर रहे हैं। इसलिए मैं वन विभाग के अधिकारी को भी शनिवार को राजमहल अमृत भारत स्टेशन का बालदा डीआर मनीष कुमार गुप्ता ने निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि राजमहल रेलवे स्टेशन एक धरोहर है और अमृत भारत स्टेशन होने पर इस धरोहर को भव्य रूप देने में उसका काम किया गया। राजमहल में अमृत भारत स्टेशन होने पर अन्य ट्रेन चलाने के बाद पर कहा कि कोई भी नई ट्रेन चलाने के लिए एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। लोगों के सुझाव को आगे तक ले जाएंगे। बेसिकली मैं राजमहल हम लोगों का एक अमृत भारत स्टेशन के रूप में विकसित हो रहा है, तो आज हम उसका जस्ट मुआयना करने के लिए आए हैं और देखकर बड़ा अच्छा लगा कि जिस तरह का यहाँ पे इसकी धरोहर है, जो सांस्कृतिक धरोहर है, हम लोगों ने उसको बिल्कुल उसी रूप में रखा है। बागमारा में बीसीसीएल एरिया 3 कतरास थाना के कैलोडी बस्ती में लोगों के घरों से चंद फीट की दूरी पर तेज आवाज के साथ भूधसान हुआ है। लगभग 20 फीट के दायरे में बने गोप से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। भूधसान के कारण बस्ती पर मंडरा रहा है मौत का साया। डर के साए में ग्रामीण जीने को मजबूर हैं। घटना हुआ पूरा खंभा गिर गया, पूरा तार भैंस गाय पर गिर गया, मेरा खटाल धंस रहा है, मैंने बुरा नुकसान हो रहा है। हमको जल्दी से हटाइए, जगह दीजिए, पैसा उसा दीजिए, तो हटेंगे, रहेंगी कहाँ। धनबाद के कोल कुसमा स्थित जेपी हॉस्पिटल में गलत सर्जरी और गलत इलाज के कारण एक हंसता खिलता परिवार से उसका मुखिया छिन गया। राजेश ठाकुर की मौत हो गई। आक्रोशित परिजनों ने पीएमओ, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, उपायुक्त और सिविल सर्जन को शिकायत कर अस्पताल और चिकित्सक की मान्यता रद्द करने की कार्रवाई की मांग की है। वहीं परिजनों ने पीएमओ से भी शिकायत की है, जिसके बाद सिविल सर्जन ने मामले की जांच के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है।
वहाँ के स्टाफ हमको बताया कि डॉक्टर गांधी ऑपरेशन किए हैं और 11 तारीख को ऑपरेशन किए। 13 को हालत ख़राब हो जाने के बाद हम मिशन लेके चले गए। मिशन के डॉक्टर बताए कि रिपोर्ट के अनुसार उनको जॉन्डिस था और जो ऑपरेशन के टाइम उनको कई जगह पेट में छेद कर दिया गया जो मृत्यु का कारण बना। लोहरदगा जिले के सेना थाना क्षेत्र के सेना के समीप NH 143A को ग्रामीणों ने 3 घंटा तक जाम कर दिया। बीते 18 जुलाई को सेना में लगे मुहर्रम जुलूस के दौरान आपसी मारपीट में 17 वर्षीय दिलकश रजा की सर पर चोट लगी थी, जिसके बाद रिम्स में इलाज के दौरान उसकी शनिवार सुबह मौत हो गई। युवक की मौत के बाद ग्रामीण उग्र हो गए और NH पर हंगामा कर दिया। ग्रामीणों ने गाँव के ही 3 युवकों पर हत्या की साजिश का आरोप लगाया है और गिरफ्तारी की मांग भी की है। और मेरा भतीजा है दिलकश रजा, उसको पहले ही से मतलब कि प्लानिंग था कि मेला के दिन फलाने लड़का लोग उसको मिल करके मारा और स्पोर्ट में जो ग्रामीण लोग जब उसको जान मार के गिरा दिया तो आनंद में ले जा करके हॉस्पिटल ले गया और लगा तो सेना। जमशेदपुर में भारत रत्न JRD टाटा के जयंती को टाटा स्टील के द्वारा एथिक्स मंथ के रूप में मनाया जा रहा है। 29 जुलाई को JRD टाटा की जयंती है। शनिवार को बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में एरो मॉडलिंग शो का आयोजन किया गया। इसमें रिमोट कंट्रोल एयरक्राफ्ट के माध्यम से स्कूली छात्रों को विस्तृत जानकारी और JRD टाटा के जीवनी की विस्तृत जानकारी दी गई। मिस्टर JRD टाटा की हम लोग मना रहे हैं। पूरा महीना ही जुलाई का महीना टाटा ग्रुप में टाटा स्टील में हम लोग एथिक्स मंथ के लक्ष्य में मनाते हैं, क्योंकि JRD टाटा पूरी लाइफ में इंटीग्रिटी और एथिक्स पे बहुत काम किया और उसी पे पूरा अपना लाइफ को बेस किया। JRD टाटा का बर्थ एनिवर्सरी 29 तारीख को है, 29 जुलाई। एक ये जो लोकसभा में गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे के द्वारा झारखंड, बिहार और बंगाल के कुछ जिलों को मिलाकर केंद्र शासित राज्य बनाने की मांग के विरोध में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बोकारो में प्रदर्शन किया। इस दौरान JMM नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की। निशिकांत दुबे जी झारखंड राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाने का जो मांग कर रहे हैं, यहाँ चूंकि झारखंड प्रदेश आदिवासी बहुल प्रदेश है और आदिवासियों का यहाँ विकास का हमारे राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री पीड़ा उठाए हुए हैं और उसको भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे जी को सह नहीं रहा है। इसलिए वो चाहते हैं कि पूरा बागडोर जो है केंद्र के हाथों में रहे। उधर देवघर में भी सांसद निशिकांत दुबे के बयान के विरोध में झामुमो ने पुतला दहन किया। VIP चौक के समीप गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ प्रदर्शन कर नारेबाजी की गई। बंगाल के कुछ अंश, बिहार के कुछ अंश और संथाल परगना को मिलाकर एक यूनियन टेरिटरी बनाया जाए। इसमें उनका बहुत कुत्सित मानसिकता छुपा हुआ। वो लोग यहाँ के SPT एक्ट से परेशान है, यहाँ जमीन खरीद बिक्री करना चाहते हैं, इसलिए वो ऐसी बात करते हैं और वो झारखंड को बर्बाद करना चाहते हैं। उनको पता नहीं है कि झारखंड का नाम झारखंडीनाथ बाबा भोलेनाथ के नाम पर हुआ है, जो देवघर में विराजते हैं। ये झारखंड से अलग कैसे हो सकता है?